बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे बीकानेर के विशेष सहयोगी रवि बिश्नोई। डेवलपमेंट गायब और गवर्नेंस भी गायब, ऐसी सरकार है ये। तो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर किसानों को लेकर जो इन्होंने अलग से बजट पेश किया है और किसानों के लिए तारबंदी की योजनाएं, फेंसिंग की, डिग्गी की, वाटर हार्वेस्टिंग की, अनेक तरह की योजनाएं, उन्होंने ये तक कहा है कि हम इतने किसानों को बिजली बीज जो है वो भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। ये सारी योजना केंद्र सरकार की है जी। इसमें 60-40 का रेशो भी है। कई जगह ये चाहते हैं कि हमें आप 90% दे दो, हम डेजर्ट के हैं, लेकिन योजना इनकी नई क्या है ये बताओ। डिग्गी की योजना पहले से नहीं थी क्या यहाँ? इन्होंने तो पेमेंट रोका उल्टा जी। गंगानगर हनुमानगढ़ में हाँ, वहाँ डिग्गियां बनी हुई है और पेमेंट नहीं मिल। पूर्व मुख्यमंत्री आई थी और उसने टारगेट बढ़ा दिया था, और जब शासन में वो नहीं रहे, अशोक गहलोत शासन में आ गए, तो उन्होंने कहा तो पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा है। तो बड़ी मुश्किल से मैं नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर के और बजट लेकर आया, तब जाके वो बजट भी उन्होंने किसी और फंड में डाल दिया। डाइवर्जन और करते हैं ये तो। इनकी कौन सी योजना है जरा बताओ सही जी। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, क्या ऐसा लगता है कि उज्ज्वला के इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है ये बताओ। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, इनकी घोषणाएं हैं, थोता है बजट ये अंदर से। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ही नहीं, पता ही नहीं है पैसा कहां से आएगा। और देखिए हमें क्या करना, चुनाव लड़ लो। अब जैसे एक ऐसी योजना में कहते हैं हम ये कर देंगे, पेमेंट उनको 30 साल बाद करना, क्या करना उसको जी। प्रधानमंत्री जी ने उसका इशारा किया राज्यसभा में भाषण देते हुए। एक बड़ा एडवांटेज उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की है, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त। किसी भी स्तर पे किसानों को इनको कर्जा माफ करने की जो राहुल गांधी घोषणा करके गए, उसके बाद किसानों की जमीनें नीलाम हुई, केसीसी खराब हुई, केसीसी रिन्यूएबल नहीं हुई। किसान मानने वाला ही नहीं है जिनसे, इनके वादों पे बिल्कुल ही मानने वाला नहीं है। अब जी अर्जुन जी, आप अपने संसदीय क्षेत्र के इलाके में आ रहे हैं, आने वाले अब चुनावी मोड में कांग्रेस आ चुकी है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान वो चला रही है, जहां सचिन जा रहे हैं वहां पीछे मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। आप लोग जो है, आपकी यात्रा जो आपने आक्रोश यात्रा निकाली, इसको इतनी आशातीत सफलता तो नहीं मिली। कैसे नहीं मिली जी? जन आक्रोश यात्राएं हमारे 200 विधानसभाओं में निकली और 75,000 किलोमीटर से ज्यादा हम चले। उसके बाद हमारी सभाएं हुई। सफलता आप मोमेंट देखिए हमारा, और 200 विधानसभाओं में सभाएं की हमने, तो हमारा मोमेंट तो जबरदस्त उठा। और ये चुनावी वर्ष नहीं था तो भी, एक तो चुनाव होता है और एक चुनाव साल भर खड़ा है, उसके बावजूद भी जनता आई। अब मुझे यकीन है आप बेबाकी से जवाब देते हैं। किरोड़ी जी जो हैं साहब, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उस तरह से इस मामले को नहीं उठाया जैसे उठाना चाहिए था। वो जो धरना दे रहे थे रेट के पेपर लीक के मामले में किरोड़ी जी भी मामले को उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के तो हाथ पे लगी है भाई, आंदोलन कर रहे थे तब, कैसे नहीं उठाया? सर आप संयोजक है उस समिति के जिसमें भाजपा में अगर कोई शामिल होता है, देखते हैं, करते हैं, तो उस तरह से देखें तो जो ऐसे नेता जो बीजेपी से पिछले चुनाव में दूर चले गए थे, वापस आना चाहते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा? एक प्रक्रिया बनी हुई है। हमारे पास कोई आवेदन या अनुरोध प्रदेश से या उस संबंधित नेता से आता है तो हमारी कमेटी बैठती है, जांचती है, और उसके बाद संबंधित जो स्थानीय नेता होते हैं उनसे राय लेती है। उसके बाद निर्णय होता है जी, सर्वसम्मति से निर्णय होता है। हालांकि आप सर कई बार कह चुके हैं कि चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राजस्थान में कहीं ये फर्क पड़ेगा? देखिए, हम संगठन आधारित पार्टी है, जो संगठन तय करेगा उसके आधार पर सब एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। जी शुक्रिया बातचीत के लिए। विक्रम, ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने राजस्थान बजट पर भी चर्चा की है। इन्होंने कहा है कि जो जिस तरह से पहला पर्चा लीक हुआ, पहले रीट के एग्जाम में जो पर्चे लीक हुए, उसी तरह से बजट का पर्चा भी लीक हो गया। भाजपा इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के दोनों बजटों की तुलना भी की है। जैसा कि अन्य बीजेपी के नेताओं ने बताया है, ऐसा ही अर्जुन राम जी ने भी कहा है कि ये बजट मात्र चुनावी घोषणा, और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया है कि ये जो बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जादू का जो पिटारा खोला है, इसके लिए वो पैसा संसाधन कहां से लाएंगे, ये तमाम तरह की बातें विक्रम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल रवि, और जिस तरह से कल जो एक खास कार्यक्रम था जिसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी साथ में थे, उनसे हमने ये सवाल किया था कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जो बजट की घोषणा है वो धरातल पर नहीं आ रही, तो उन्होंने तो विश्वास दिलाया था कि मैं मेरे विभाग से शुरू करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि हर विभाग में जो बजट की घोषणा है ये सिर्फ घोषणा न रहे, इनका क्रियान्वयन हो। तो कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई है, तो क्या अभी भाजपा की तरफ से ये इस बात पर वो आश्वस्त नहीं है कुल मिलाकर?
बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हमलावर रही है इस बात को लेकर। उन्हें पहले से मालूम था, जैसे कि आम जनता को भी खासी उम्मीद थी कि ये जो बजट आने वाला बजट है, ये बहुत ज्यादा उम्मीदों भरा बजट होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं इस बात को पहले से ही तय कर लिया था कि उन्हें किस तरह के बयान देने हैं और किस तरह से इस बजट को चुनावी घोषणा पत्र ही शामिल करना है। परंतु विक्रम, आपने जिक्र किया उच्च शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी का। उन्होंने ये कहा कि हम आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर स्कूलों में 5 दिन बच्चों को दूध उपलब्ध करवाएंगे। ये अपने आप में अहम बात है। पहले 2 दिन दूध मिलता था बच्चों को पोषण में, और अब उनको 5 दिन मिलवाने के वो आदेश भी जारी कर चुके हैं। और एक और मैं आपको इस बात की ताकीद करवाना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री कल जयपुर में थे, कटारिया जी के साथ उनका संवाद हो रहा था, और अब शिक्षा मंत्री बीकानेर में अपनी विधानसभा में है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस का जो बजट आया है, राज्य सरकार का जो बजट आया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में किस तरह से धरातल पर उतर चुके हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट उन सब चीजों को करने जा रहे हैं, ताकि जो जादू का पिटारा खुला है उसकी वजह से वो वापस सरकार को रिपीट कर दें। जी बिल्कुल रवि। और जिस तरह से कल बजट के बाद बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई, पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात हुई, अगर आपसे ये पूछना चाहें पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ में, अगर इसको चुनावी बजट भी मान लें तो कितना फायदेमंद रहेगा ये बजट? किन किन लोगों को टारगेट करेगा, किस किस कैटेगरी तक पहुंच सकता है ये बजट? निश्चित रूप से विक्रम, पश्चिमी राजस्थान और खासतौर से बीकानेर संभाग, 4 ऐसे जिले, 3 ऐसे जिले, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर, जिन्हें धान का कटोरा कहा जाता है और जहां किसानों की तादाद काफी ज्यादा है। इंदिरा गांधी नहर कैनाल प्रोजेक्ट के जरिए यहां पर सिंचित इलाका काफी है। जैसलमेर और जोधपुर तक भी इसकी पहुंच बनती है। इस इलाके में जैसे किसान बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया है, वो अपने आप में कहीं न कहीं किसान जो है उससे उत्साहित है, उससे खुश हैं। हालांकि ये एक सवाल बना हुआ है कि ये इंप्लीमेंट कैसे होता है, परंतु जो किसान चाह रहे थे, ग्राउंड जीरो पर अन्नदाता जो चाह रहे थे, वो कहीं न कहीं सब तमाम जो चीजें हैं वो इस बजट में शामिल की गई है। जैसे सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसानों को 2000 यूनिट फ्री, प्रति माह फ्री। ये 2000 यूनिट कोई कम नहीं है। बीकानेर जिले में एक फिक्स बिल आता है किसानों का, और वहां उनको 1000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी प्रति माह, परंतु अब उनको बढ़ाकर 2000 यूनिट जो है वो कर दिया गया। और अधिकांशतः यकीन मानिएगा, जिनके सिंगल फेस कनेक्शन है, जिनके 7.5 एचपी का कनेक्शन, जिनका 10 एचपी तक का किसानों के कनेक्शन है, उनके बिजली बिल शून्य हो चुके हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो किसानों को सबसे बड़ा फायदा बिजली मुफ्त करके, एक तरह से मुफ्त हो चुकी है 10 एचपी तक वालों के लिए, इसलिए उनके लिए अब बिजली का बिल जो है वो नहीं आएगा। दूसरा, जब उन्होंने ये कहा कि उनको 50% महिलाओं को उन्होंने छूट दी है, तो ये काफी दूरवर्ती इलाका है। यहाँ पर जो कस्बों से दूरी है 50 से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक है, और उसमें जब महिलाएं हो, चाहे किसान वर्ग हो, ग्रामीण महिला हो, वो सब सफर करती है तो किराया भी ज्यादा लगता है। और अब उनका 50% किराया, ये अपने आप में एक बड़ी सौगात महिलाओं के लिए है। दूसरी, उन्होंने बात की कि धार्मिक स्थलों तक जो है उनकी यात्रा फ्री है। तीसरी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर देखी जाए तो बीज मुफ्त में जो है वितरण किसानों को करेंगे। तो अन्नदाताओं के लिहाज से तो ये बजट जो है वो खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई जगह किसानों ने इसका स्वागत भी किया है। जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं, वो हौसले में हैं। वो अब जब लोगों के साथ जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, तो उनमें एक अलग सा जोश जो है वो इस बजट के बाद देखा जा रहा है। जी विक्रम। जी बिल्कुल रवि। और आपने जिस तरह से अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री, उनसे बात की और तमाम ये पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ में चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि बिश्नोई हमारे विशेष सहयोगी।